महल जैसे घर में धन्ना सेठ अपनी 3 बीवियों के साथ बड़े शान से रहता था। उसके घर में पैसे मानो नदी के जैसे बहते थे। राजाओं महाराजाओं वाली ज़िंदगी जीने वाले धन्ना सेठ के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर उसके घर में किसी चीज़ की कमी थी तो वह थी संतान की। एक संतान की ख्वाहिश ने धन्ना सेठ ने 3 बीवियों से शादी कर ली थी, पर उसे किसी भी पत्नी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। कोई संतान न होने की वजह से धन्ना सेठ हर वक्त उदास रहता था। उसने कई जगह अपनी पत्नियों को दिखाया था, लेकिन फिर भी उसे बच्चा न हुआ था। धन्ना सेठ अमीर होने की वजह से बहुत घमंडी भी था, जिसे अपनी शान शौकत पर काफ़ी अभिमान था। बड़ा आदमी होने की वजह से धन्ना सेठ के सामने बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। परेशान करने वाली बात तो यह थी कि 3 पत्नियां होने के बाद भी उसे यही लगता था कि कमी उसमें नहीं है, उसकी तीनों पत्नियों में है। यही सोचकर वह 3 साल बाद एक नई शादी कर लेता था। धन्ना सेठ के डर से कोई भी डॉक्टर उसे नहीं बताता था कि कमी धन्ना सेठ में है। एक डॉक्टर ने हिम्मत करके धन्ना सेठ को बताया तो उसने अपने आदमियों से कहकर उस डॉक्टर को खूब मरवाया था और उसे गांव से भगा भी दिया था। एक बार धन्ना सेठ अपनी तीनों पत्नियों के साथ लंदन के एक मशहूर डॉक्टर के पास गया। धन्ना सेठ ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। प्लीज़ मेरी तीनों पत्नियों की अच्छे से जांच करें और मुझे बताएं आखिर मुझे संतान क्यों नहीं हो रही है। डॉक्टर धन्ना सेठ की तीनों बीवियों को देखकर समझ जाता है कि कमी उसमें नहीं धन्ना सेठ में है, लेकिन डॉक्टर यह भी समझ गया कि धन्ना सेठ काफ़ी घमंडी लग रहा है। पक्का यह इस बात को नहीं मानेगा कि कमी इसकी पत्नियों में नहीं बल्कि इसमें है। डॉक्टर ने धन्ना सेठ को अपने कैबिन में बुलाया और धन्ना सेठ को समझाने की कोशिश करने लगा। देखो धन्ना सेठ, आपकी तीनों पत्नियों का चेकअप तो हो ही रहा है, लेकिन मेरी राय मानो तो आप अपना भी चेकअप करवा लो। इतना सुनते ही धन्ना सेठ गुस्सा हो गया और डॉक्टर से बोला, देखिए डॉक्टर साहब, मैं भारत से अमेरिका इस वजह से नहीं आया कि मेरा चेकअप किया जाए। मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मैं गांव का बड़ा ज़मींदार हूँ। मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपको जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, लेकिन मेरी पत्नियों की जो कमी है वो बताइए और उन्हें ठीक कीजिए। मुझे किसी भी सूरत में बच्चा चाहिए जो मेरी धन संपत्ति को संभाल सके। डॉक्टर समझ गया यह इंसान धनी के साथ साथ अनपढ़ और घमंडी भी है। डॉक्टर ने दिमाग से काम लिया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी पत्नियों को ठीक कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे 1 महीने इनका इलाज करना पड़ेगा। धन्ना सेठ ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। डॉक्टर पहली पत्नी को अपने प्राइवेट कमरे में ले गया और उसे प्यार से समझाया, तुम्हारा पति इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं है कि कमी उसमें है, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा तुम्हें करना है, नहीं तो धन्ना सेठ तुम तीनों को छोड़कर चौथी से शादी कर लेगा। पहली पत्नी ने डॉक्टर की बात मान ली और डॉक्टर ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया। इस तरह से डॉक्टर ने धन्ना सेठ को औलाद दे दी। औलाद की खुशी में धन्ना सेठ ने डॉक्टर को मुंह मांगी रकम दी।